लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिजिक्स B80। आज हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को सिंपल हिंदी में समझेंगे और देखेंगे कि हाई स्पीड मोशन के लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन दो इनर्शियल फ्रेम्स के स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करती है। जब रिलेटिव वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के करीब हो तब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की जगह लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूज की जाती है। मान लीजिए दो इनर्शियल फ्रेम्स S और S है। फ्रेम S के रिस्पेक्ट में एक्स एक्सिस के अलोंग कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। इसी सेटअप से डेरिवेशन शुरू होती है। शुरुआत में दोनों फ्रेम्स के ओरिजिन्स एक हाई पॉइंट पार होते हैं और उसी समय एक फ्लैश ऑफ लाइट एमिट होती है। ये स्पेशल रिलेटिविटी की बेसिक अजम्पशन है। आइंस्टाइन के अनुसार लाइट की स्पीड हर इनर्शियल फ्रेम में कांस्टेंट रहती है। इसी प्रिंसिपल की हेल्प से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन डिराइव की जाती है। क्योंकि मोशन सिर्फ x डायरेक्शन में है, इसलिए y और z कोऑर्डिनेट्स सेम रहते हैं। सिर्फ x और टाइम ट्रांसफॉर्म होते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ फ्रेम्स S एंड S विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अस्यूम करके मैथमेटिकल डेरिवेशन की जाती है और अननोन कांस्टेंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। डेरिवेशन के बाद ह्यूम लॉरेंस फैक्टर यानी गैम्मा मिलता है। ये बताता है कि रिलेटिविस्टिक स्पीड पार मेजरमेंट्स कैसे चेंज होते हैं। टाइम सिर्फ टाइम पार डिपेंड नहीं करता, बल्कि पोजीशन पार भी डिपेंड करता है। ये आइंस्टाइन की थ्योरी का सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। फाइनली ह्यूम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की फाइनल इक्वेशंस मिलती है। इनसे स्पेस और टाइम के बीच का एग्जैक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। इस लेक्चर में हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की अजम्पशंस, डेरिवेशन और फाइनल इक्वेशंस का ओवरव्यू देखा। अगली वीडियो में हम टाइम डायलेशन को एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और फिजिक्स B80 को सब्सक्राइब करें।